नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि जिस तरीके से आज 25,000 टूटा है निफ्टी का, तो क्या ये गिरावट और गहराएगी या फिर निचले स्तरों से आएगी रिकवरी। सवाल नंबर 2, क्या ये गिरावट अभी लंबी चलेगी, अगले हफ्ते क्या हम रिकवरी की उम्मीद करें या फिर यहाँ से बाजार में पोजीशन हल्की कर लेने का वक्त आ गया है। वो सेक्टर जो अब तक चल रहे थे, चाहे वो डिफेंस हो खास तौर से, उनमें अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या दूरी बना लेनी चाहिए, नए सेक्टर वो कौन से हैं जहां पर पोजीशन बनानी चाहिए। इन तमाम सवालों के साथ साथ जो आप लोग भर भर के सवाल भेज रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम के दौरान हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के हमारे विशेष मेहमानों को। हमारे साथ हर फ्राइडे मौजूद रहते हैं रचित खंडेलवाल जी, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सुबह से, तो प्रदीप जी का विशेष स्वागत। कल के हमारे विशेष मेहमान रहेंगे प्रदीप जी। तो रचित सर, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बाजार को। और प्रदीप जी तो स्टूडियो आ गए हैं, आपकी एंट्री कब हो रही है। और ये जो आज तो 25,000 टूट गया सर, कैसे क्या करें बाजार में आप। सर सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रदीप भाई को स्पेशल नमस्कार। फाइनली हमारे करीब तो आ गए हैं ये। अब बस देखना है कितने दिनों बाद इनसे मिलना होगा और कैसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद अभी 19 वाले इवेंट पे तो मैं नहीं इनसे मिल पा रहा हूँ, बट मोस्ट प्रॉब्ली बाय द मंथ एंड आई विल बी देयर इन कलकत्ता फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो हो सकता है तब उनसे मिलना हो जाए। वाह। अब सर बाजार बिल्कुल उन स्थितियों पे है जिन स्थिति में ना हम जैसे लोग बिल्कुल चुपचाप होकर कोने बैठना पसंद ज्यादा करते हैं। और प्रैक्टिकली जब आपने ये बात बोली कि आपसे शुरू करते हैं, तो मेरे इनर सबकॉन्शियस ने एक ही सवाल किया, क्यों। प्रैक्टिकली देखिए, मतलब चलिए जोक्स अपार्ट, रियलिटी ये है सर, कहीं ना कहीं एक इस चीज के लिए ही मार्केट वेट कर रहा था। और आप देखिए, हम लोग कितने टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि एक बार क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से रिजल्ट सीजन आते हैं। अब आप देखिए रिजल्ट जो आया उसने कहीं ना कहीं मार्केट को और हताश कर दिया। और उसके चक्कर में आप देखें एचडीएफसी बैंक भी एक अच्छे करेक्शन में आ गया है, जबकि एचडीएफसी बैंक के कल डिविडेंड्स की और बोनस की भी अनाउंसमेंट होने वाली है। एक्सिस बैंक ने एक चीज क्लियर कर दी है कि जो हम बैंकिंग में एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक डिसेंट अपसाइड की और एक रिवाइवल की, वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी दूर है। थोड़ी सी प्रॉब्लम और अभी बढ़ती हुई दिखेगी। जो इनके रिजल्ट्स आए तो उसने ये चीज क्लियर कर दी है, और कहीं ना कहीं ये चीज मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से अच्छी नहीं लग रही है। अब देखने वाली बात यह सर, एचडीएफसी बैंक का किस तरीके से रिजल्ट आता है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी जो हमारे लिए है वो ये होगी कि आज शाम को पोस्ट मार्केट महामहिम भीम हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज किस तरीके का रिजल्ट लेकर आते हैं, और उसके बाद किस तरीके से रिएक्शन आता है। तो इट इज टू अर्ली टू से कि क्या हम एक करेक्शन मोड में चले गए हैं, क्या यहां से अबे और आपको डीप कट देखने को मिल सकता है। क्योंकि सर देखिए, हमको टीसीएस ने सपोर्ट नहीं किया था, हम हायर लेवल से करेक्ट हो गए। उसके बाद एक्सिस बैंक ने भी सपोर्ट नहीं किया है, हम करेक्शन और गहराते हुए देख रहे हैं। बट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से सपोर्ट आता है, जो कि लास्ट लेग ऑफ बोलते हैं ना सपोर्ट आपको मार्केट में अगर मिल सकता है, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिल सकता है। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी हताश कर दिया, तो यस, फिर यहां पे आपको प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख सकती है। और फिर वहां पे जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट दिखेगा मार्केट में, वो दिखेगा सीधा सीधा 24,600। जस्ट टू रिविजिट द आइडिया, विपुल सर, हमने लास्ट फ्राइडे जब शो किया था, तब भी आप मार्केट देखिए इसी लेवल पे होवर कर रहा था। और ये बात हमने क्लियरली पुट फॉरवर्ड करी थी कि 21,150 के नीचे निफ्टी जब बंद होगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखेगी। और देखिए फ्राइडे की ना क्लोजिंग मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि बहुत फनी फिगर था, 21,149.80, मतलब 0.20 से निफ्टी उस लेवल के नीचे मेंटेन करने की दिखाया था। वो आप मानते हैं ना कि वो आखिरी आधी घंटे का कैलकुलेशन जो होता है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बट रिजल्ट सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं, अब फिर से बातें आने लग गई कि ओवर द वीकेंड हम एक ट्रेड डील के पास जा रहे हैं। क्लोजली वॉच करना होगा
फ्रैंकली इस मार्केट में कुछ भी करने लायक बात नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, हायर लेवल्स पे आपने कोई क्वालिटी स्टॉक ले रखा है और वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, जी तो जिस मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए हम आपको बड़े बड़े लेवल्स देते हैं ना नीचे बाइंग करने के लिए, अब वो लेवल्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं। 24,600 तक मार्केट आ जाए, बट मार्केट ओवरऑल खराब नहीं है। मार्केट आप अगर एक क्वार्टर की बात करें या आने वाले 6 महीने साल भर की बात करें, जी मार्केट्स ऊपर के डायरेक्शन में ही जाएंगे। फंड ठीक। फ्लो अच्छा है, थोड़ी बहुत हिकअप्स है, आने दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रदीप जी से टिप्पणी लें उससे पहले शायद उनके पास कोई कॉल आई है, तो फटाफट इस कॉल पर बात कर लेते हैं। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा सर ब्लू जेट हेल्थ केयर। मुझे लगता है कि कमिंग सून है। 1035 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 1075 का है। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 970 स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि 4 to 5 डेज के लिए आपको प्लान करना चाहिए। ब्लू जेट हेल्थ केयर करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस फिर से रिवाइज कर दीजिए जरा। 970 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस और 1035 रहेगा पहला टारगेट और 1075 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। 1035 1075 ये दो टारगेट दिए गए। 970 का स्टॉप लॉस, 1010 का लेवल आ चुका है। 4% ऊपर शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ब्लू जेट हेल्थ केयर स्टॉक का नाम है। 39 रुपए की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 1009 1010 के आसपास चल रहा है। 970 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक बार जरा स्क्रीन पर अगर संभव हो तो दिखा दीजिए। 1035 1075 ये दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी बाजार को लेकर के? अगले हफ्ते रिकवरी आएगी या यहाँ से गिरावट गहराएगी? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह सुबह 25,000 के नीचे निफ्टी सस्टेन हो रहा है, सो मैं तो ज़्यादा इसमें बुलिश नहीं फील कर रहा हूँ। देखिए लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए भी एटलीस्ट नेक्स्ट 3 से 4 महीने के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं हमेशा लेवल टू लेवल चलता हूँ। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है ना 24,450 से लेके 24,500 के आसपास है। सो अकॉर्डिंग द मार्केट मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा बहुत ये जो वॉलेटिलिटी शॉर्ट टाइम में रहने वाला है, लेकिन ये जो पहला का रेजिस्टेंस है 25,250, जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बताया 25,250, इसके नीचे वीकनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उतना भी नहीं। जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन और ज़्यादा आने वाला है ऑलमोस्ट 24,500 के नीचे। तो एक बार जिनके पास पोजीशन है थोड़ा बहुत हल्का पोजीशन रखिए। एंड मैं जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ 20-30% जो है कैश में बैठिए। अभी एग्जिट करने वाला सिचुएशन नहीं आया कुछ, ठीक है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। सो यू नीड टू रेस्पेक्ट द प्राइस एक्शन। ठीक है, थोड़ी बहुत रिकवरी तो खैर लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। अब देखना ये है कि फाइनल फिगर क्या निकल करके आता है। अभी जो है 24,945 का लेवल देखने को मिल रहा है और पर टिक नहीं पा रहा। अभी एकदम से ऐसा लगा था कि शायद 25,000 का लेवल आ जाएगा और 24,918 का लो लगाने के बाद अभी 24,945 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो उतार चढ़ाव बना हुआ है। सेकंड हाफ का वेट करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में सवाल। प्रदीप जी, अच्छा रशीद सर कुछ कहें? सॉरी जी सर। सर मैं तो बस इतनी सी एक जो चीज अभी नोटिस करी है मार्केट से ज्यादा इंटरेस्टिंग, वो ये है कि हम प्रदीप भाई को छोटा भाई बोलते थे और इनकी सगाई की बातें करते थे, बट आपके कैमरा एंगल इस तरीके से सेट हो रखा है कि जब आप दोनों मुझे फ्रेम पे दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में मैं बहुत ज्यादा छोटे लग रहे हैं। मतलब अपने कैमरे से तो ये 25-26 साल के लगते थे, अभी ये बिल्कुल लग रहे हैं 21-22 साल के कॉलेज से बाहर निकले हुए लड़के। तो आपके कैमरा, आपका टचअप जिस तरीके से हो रखा है, इतना ज्यादा भी इनको छोटा मत बनाइए कि सगाई के रिश्ते आना थोड़े से अभी अलग डाइवर्जन में चले जाए। लोग गोदी में खिलाने के लिए बोलने लगे। हाँ, मतलब ये तो बहुत ही छोटे लग रहे हैं। प्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं, बता दीजिए। मैं छोटा ही हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ। इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, पहले नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है TCI। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 1267 चल रहा है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट इसमें 1285 होना चाहिए। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 1325 होना चाहिए। तो 1285 पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 1325 के आसपास होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1235 का स्टॉप लॉस के साथ नेक्स्ट 4 से 5 दिन का प्लान कीजिए। एंड रजित जी, थैंक यू सो मच। और आपसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मीटिंग करने के लिए। कोलकाता आइए, कभी भी मुझे एक बार कॉल कीजिए बस ये कॉल कीजिए। ये 1285 जरा एक बार चार्ट दिखा दीजिए ना। हाँ, 1270 के आसपास पहुंचता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या चार्ट पे मतलब धुआंधार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस गिरते बाजार में बाय कॉल निकालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये काम अच्छी बखूबी कर रहे हैं। 3.5% के आसपास की तेजी 1269-1270 के आसपास चल रहा है। 1285 पहला टारगेट, 1325 1325 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए 1235 1235 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। और बड़ी संख्या में भर भर के सवाल आ रहे हैं, जरा एक एक करके जरा कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सेजल राउत जी कह रहे हैं सर गेल लिया हुआ है 187 पे।
178 शेयर हैं 187 के भाव पर। रचित जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, आप बताइए क्या टिप्पणी रहेगी गेल को लेकर के। वैसे कोई समस्या नहीं है और इनके भाव के नज़दीक भी है, 1-2 रुपए नीचे आया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, इस करेक्शन में अगर गेल आपको लोअर लेवल्स पे देखने को मिलता है तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और लोअर लेवल से, क्योंकि आपकी प्राइस के बहुत ज्यादा पास चल रहा है और मार्केट में एक एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी के एक्सपेक्टेशंस हैं जिस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो मैं समझता हूं अगर आपको 172 से 174 की रेंज में मिलता है, आप चाहें तो अपनी पोजीशन और बढ़ा सकते हैं वहां पे, और अगर बढ़ाना नहीं चाहते हैं अपनी आराम से पोजीशन मेंटेन करिए। इन अ फोर्टनाइट टाइम या मान लीजिए 1 महीने के टाइम में जब भी मार्केट स्टेबलाइज होता है और अप ट्रेंड पे आता है, पहला लेवल आपको 194 देखने को मिलेगा और उसके बाद सीधा आपको 202 रुपए तक का लेवल मिलेगा। बट मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर काउंटर को मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, रिवॉर्ड तभी देगा। लो बीटा है बट अच्छा काउंटर है, लंबे समय के लिए रखेंगे, अच्छा रिटर्न। ये बात गेल को निकल आ रही है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि आज प्रदीप जी पता नहीं क्या सुबह सुबह खा के आए हैं, मतलब सुबह से बैटिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं। पहला टारगेट हिट भी हो गया, जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये अभी जो है इसने जो TCI ने नया हाई जो बनाया है उस पर पहला टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है और अभी जो हाई इसने बनाया है थोड़ी देर पहले वो है 1281 का शायद है, 1289 का, माफ़ कीजिएगा। तो ये शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है इस समय, धुआंधार। और ये कैसे कर रहे हैं आज, क्या मतलब क्या दिल्ली के अंदर, दिल्ली अगर ऐसा कुछ है तो फिर दिल्ली में ही आपको बांध लिया जाए फिर, और क्या? नहीं सर, ये तो थोड़ा जलवा दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना कमेंट था, अरे प्रदीप जी कोलकाता से शो कर रहे हैं, आई थिंक पीछे पीछे कुछ चार्ट वाट लगा रहता है अभी, तो इसीलिए डेमो थोड़ा देना पड़ रहा है लाइव, ठीक है। और बाकी तो आपका सर ऑरा है, आपके पास में बैठे, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कैसे होगा? हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि ऑरा दिखाने आ रहे हैं सर जी। रचित जी कुछ कह रहे हैं? सर बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो आप जैसे पावर हाउस के पास बैठेंगे तो पावर पैक परफॉर्मेंस तो दिखाना ही पड़ेगा ना सर। हम वरना अगली बार तो आप बोलेंगे नहीं रहने दीजिए। अरे हमको भी जो मत कीजिए, आप लोग धुरंधर आदमी है सर, धुआंधार बैटिंग करने वाले लोग, आप लोगों के फैन है लोग। हम तो बस ठीक है ना 3 महीना 13 में आप लोगों का माध्यम बन रहे हैं लोगों तक पहुंचने का। क्या शानदार, कल पता लग जाएगा, कल वाले इवेंट में जिस तरीके से लोग आपसे मिलेंगे ना उसी में दिख जाएगा कि कौन क्या है। अरे सर क्या ही कहा जाए सर। लेकिन इस बीच एक और सवाल वेस्कॉन इंजीनियरिंग को है। प्रदीप जी जरा देखिए, बहुत देर से हमारे 10 बजे वाले शो में भी इनका सवाल आ रहा था और ये कह रहे थे कि अभी क्या करना चाहिए वेस्कॉन को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वेस्कॉन में अभी? देखिए इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है बोरोसिल साइंटिफिक। करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा, अभी 174.80 175 चल रहा है। पहला टारगेट रहेगा इसमें 180 और सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 187 और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 166.50 स्टॉप लॉस के साथ करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट ऑलमोस्ट 180, सेकंड टारगेट 187 188 कमिंग सून। नेक्स्ट 3 से 4 दिन का एक बार आपका प्लान होना चाहिए, 3-4 दिन का प्लान बना लीजिए बोरोसिल के अंदर। और बोरोसिल अभी ये बोरोसिल रिन्यूएबल वाला है, बोरोसिल सिंपल, अच्छा ओके। चलिए बोरोसिल लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर। ये देखिए अभी जो है चल रहा है 175 के आसपास। बोरोसिल साइंटिफिक जो है 175 के आसपास चल रहा है। 180 187 दो टारगेट दिए गए हैं। 166.50 का स्टॉप लॉस लगाइए और धुआंधार रैली दिखा रहा है इस समय। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी अगले इसी कार्यक्रम के दौरान जो है अपना जो है लक्ष्य जो है वो भेद दे। जिस तरीके से प्रदीप जी आज आक्रामक बल्लेबाजी करने के मूड में आए हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पे नज़रें हमारी रहेंगी। लेकिन सवाल मेरा था वेस्कॉन इंजीनियरिंग को लेकर के। ऑलवेज बी हैप्पी के नाम से इनका प्रश्न है। कह रहे हैं विपुल सर और रचित सर को मेरा प्रणाम। वेस्को इंजीनियरिंग का शेयर इन्होंने 60 के भाव पर ले रखे हैं और 5000 शेयर ले रखे हैं 60 पे। आपकी टिप्पणी प्रदीप जी? देखिए एक बार होल्ड करने का सलाह होगा, जिस तरीके से एक ब्रेकआउट आया है, बेस बनाया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉलोअप बाइंग आना चाहिए। एक बार 64-65 का ही टारगेट अभी हो रहा है। करेंट जोन से आप एक बार होल्ड करके जाइए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 53 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है कि 64-65 कमिंग सुन है। अगर 65 के ऊपर सस्टेन होता है उस केस में फिर से आपको एक बार स्टॉक 83-84 जाते हुए दिखेंगे। लेकिन थोड़ा स्लो चलता है, धीरे चलता है, बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, लास्ट वीक ही ब्रेकआउट आया है। सो आज का क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि 64-65 कमिंग सून है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें। ठीक, आपने एक शेयर सुबह दिया था, उस पर एक दर्शक पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। कह रहे हैं ईएमएस पे आप क्या करें, चार्ट क्या बोल रहे हैं। 638 पर बाय किया हुआ इन्होंने,
638 पे लिया है, 629 के आसपास चल रहा है। देखिए ईएमएस का पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव है और सेकंड टारगेट के लिए एक बार वेट कीजिए और बाकी सर 630 के आसपास ही चल रहा है, 629 चल रहा है, तो एक बार होल्ड करके रखिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। मुझे वही वो लगता है जानना चाह रहे हैं, उन्होंने मतलब प्रॉफिट नहीं लिया होगा, तो वो कह रहे हैं कि मनीष जी हैं कि एक्टिव है सर, अभी एक्टिव है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, पुरुषोत्तम रायल जी का सवाल लेते हैं एनसीसी को लेकर के, और जानना ही चाह रहे हैं एनसीसी नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं, इससे निकल करके एलटी फूड्स में चले जाएं क्या, या फिर एनसीसी में ही रहें 2 से 3 साल। चलिए भाव इन्होंने नहीं बताया है, और लेकिन ये बताया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में है, तो 2-4 रुपये ऊपर नीचे के आसपास मुझे लगता है इनकी खरीद होगी। रचित सर, क्या टिप्पणी रहेगी एनसीसी को लेकर के 225 की खरीद? देखिए एनसीसी में अभी आप एक देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है, और जिस तरीके से चल रहा है ना, आप देखिए मिड ऑफ फरवरी से चालू हुआ था, लोअर लेवल्स पे गया था, और अभी एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हो रही है, थोड़ा सा मंडेन मूवमेंट कर रहा है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि इनके एक जहन में बात आ रही है कि इसमें से निकल जाएं, अब ना करें आप। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम अपमूव देखने भी वाले हैं आने वाले समय में। थोड़ा सा हो सकता है बारिश के टाइम इनका मूवमेंट कम हो जाता है, इसलिए आपको इस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रॉब्लम आती हुई दिखे, बट एज सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के बहुत क्लोज है, बहुत जल्दी आपको 252 तक के लेवल्स दिखाएगा, और उसके बाद अगर आप उसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 316 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। आराम से अपनी पोजीशन रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एलटी फूड्स की जो आप बात कर रहे हैं वो अच्छा है काउंटर, बट जिस तरीके से रन अप कर दिया है ना, मेरे हिसाब से आपको बेटर रिवॉर्ड पोजीशन एनसीसी में ही रहेगी, तो इस स्विच एडवाइजेबल नहीं। जी, तो ये बात आपके लिए है। इस बीच निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, पटना से हैं। निशांत जी को नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं निशांत जी आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रहिए। आप पटना में क्या कर रहे हैं सर? बिजनेस है जी हमारा। बहुत अच्छी बात सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? फिनोलेक्स केबल 700 शेयर्स लिए थे 425 पे, बढ़ गया था 1700 तक, लेकिन बेच नहीं पाया, अभी यहाँ के अटका पड़ा है, क्या करना है इसको? ये आपने 425 पे लिया हुआ है? हाँ हाँ, अच्छा, 2.5 साल पुराना है परचेज। ओके ओके ओके। और अभी होल्ड कर सकते हैं ना आप? होल्ड तो कर सकता हूँ, लेकिन ये कब से अटका पड़ा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अच्छी बात यह है कि काफ़ी अच्छे भाव पे आपने लिया है सर। 425 पे लेके बैठे हुए हैं, अब अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि अब आगे चलेगा नहीं चलेगा, क्या करना चाहिए? प्रदीप जी बताइए जरा। 1.25% की गिरावट है। देखिए ऑलमोस्ट 4 टाइम सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट 820 से लेके 830 के आसपास, तो अभी 936 चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप बाइंग आपका अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत नहीं चल रहा है, बहुत टाइम से हमने देखा कि 1400 के गिरते गिरते नीचे आ गया, अभी 936 के आसपास चल रहा है। तो एक बार 830 835 का स्टॉप लॉस हो रहा है, यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे। उससे पहले मुझे तो नहीं लगता कि आपको एक बार एग्जिट करना चाहिए, बने रहिए। और 4 टाइम सपोर्ट है, आई डोंट थिंक सो मच कि ये ब्रेक होगा, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। चाहो तो आप करेंट जोन से एक बार एवरेज करके भी जा सकते हो। एवरेज करके भी जा सकते हैं करंट लेवल पे आप चाहें तो। जाला जी का सवाल है, प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं विपुल सर, 2 दिग्गज सर एक साथ आए हैं तो मुझे टाटा स्टील में राय दिलवा दें। 150 के भाव पर 54 शेयर लिए हुए हैं और लेना है। फ्रेश एंट्री कब लेना चाहिए? टाटा स्टील मेटल को लेकर के पहले भी कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं। टाटा स्टील में अभी एक दायरे में है, 5-6 रुपये इनके बन रहे हैं, और ख़रीदना है और नीचे आने का वेट करें, या 160 के आसपास का लेवल रचित जी आपको सही लग रहा है? सर देखिए टाटा स्टील की जहां तक हम बात करें ना, अब बहुत नीचे की हम बात थोड़ी सी मुश्किल दिखती है। इसके पीछे का कारण ये ना सर, देखिए जब अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ आपने मार्केट का परफॉर्मेंस देखा, तब मेटल ट्रेड डील और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते उस तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखा नहीं है। तो क्या बहुत ज्यादा डाउन साइड अभी आता हुआ दिख रहा है? ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हाँ मार्केट के करेक्शन में देखिए कुछ अछूता तो रहता ही नहीं है, प्रॉब्लम में तो सभी आते हैं। तो अब इनको एक ही चीज बोलेंगे कि थोड़ा सा एक बार वेट कर लें, और जैसा कि 24,600 के लेवल्स और प्रदीप भाई ने अभी 24,400 के लेवल्स दिए हैं, अगर उन लेवल्स के आसपास मार्केट आता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो अपॉर्चुनिटी अराउंड 152 से 154 की रेंज में आपको देखने को मिल सकती है। आप उन लेवल्स पे चाहें तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक, ये राय आपके लिए है। अगली टिप्पणी संतोष कुमार राय जी की है, कह रहे हैं आप तीनों को नमस्कार। नमस्कार आपको भी, हाथ जोड़ करके, और कह रहे हैं हुडको लिया हुआ है इन्होंने और SBI लिया हुआ है। तो हुडको इन्होंने लिया हुआ है 8869 पे। अभी अगर जो देखें तो हुडको चल रहा है 226 के आसपास।
225-26 के आसपास 1.5% गिरा है, लेकिन इनकी खरीद का भाव बड़ा शानदार है। तो 2-3 गुना तो हो गए हैं सर प्रदीप जी इनका मुनाफा। और क्या वेट करें या मुनाफे को और ज़्यादा बढ़ाएं या फिर एक बार के लिए मुनाफा घर लेके जाएं? देखिए उनका बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। स्टॉप लॉस होगा 170, क्योंकि आपका प्रॉफिट अच्छा है, आपको ट्रेल करते जाना है। और मुझे लगता है कि रिसेंटली एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट 250 के अराउंड, सो 225 चल रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि करेंट जोन से आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, मैं ये बोलूँगा आप 170 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर कमिंग फ्यूचर में मार्केट में रिकवरी आता है तो उस केस में आपको और भी हायर प्राइस मिल सकता है। तो 170 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। चलिए, तो बने रहने की ही सलाह आपको है सर। जो सवाल जो आपको स्टॉप लॉस दिया गया उसका ध्यान रखिए। और सर ये जो इनका एक दूसरा सवाल था SBI पे, जरा रचित जी आप देखिए क्या करना चाहिए। 576 पे लिया हुआ है, यहाँ भी अच्छे प्रॉफिट में है। बैंकों के नतीजे 1-2 के हमने देखे, बहुत ज़्यादा तो अभी उत्साहजनक नहीं दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से जो साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स हमने देखे। आज थोड़ा दबाव भी है PSU बैंक पे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये देखिए को और सबका। सर देखिए जिस तरीके से पूरा प्राइवेट बैंक्स परफॉर्म किए हैं और एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है PSU बैंक्स में, उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। अभी जो कल एक न्यूज आई थी सर, 45,000 करोड़ रुपीस इन्होंने इनिशिएट किए थे, मार्केट से इनको मिल भी गया। इनको सब्सक्रिप्शन भी अराउंड 4 टाइम्स का मिला था, जो 25,000 करोड़ का इनका एक QIP लेकर आए थे ये। अब मेरी समझ से वो फंड देखिए आप इन्फ्यूज होगा अभी इसके बैंक के बिजनेस के अंदर, और ये एक अच्छा एक्सपेंशन प्लान कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, इनकी प्राइस से बहुत ऊपर मेंटेन अभी ये कर रहा है और एक क्वालिटी स्टॉक है। और अगर गिवन अ चांस ये वन साइड मूवमेंट करता हुआ इस लेवल पे आया होता तो हम जरूर बोलते कि आप यहाँ प्रॉफिट बुक करें। बट यहाँ पे ना आप देखेंगे सर एक कंसोलिडेशन किया है इसमें, आप अप्रैल से अभी तक का टाइम देखेंगे इसी रेंज में मेंटेन कर रहा है, तो देयर इज नॉट मच टू वरी अबाउट। अब इनको क्या करना चाहिए? इनको यही करना चाहिए कि अभी एक अपसाइड का मूवमेंट इनको देखने को मिलेगा इन डेज टू कम, 860 के लेवल्स पे मिलेगा। अगर चाहें तो 860 पे अराउंड 30 to 35% या 40% अपनी पोजीशन लिक्विडेट करके अपना धीरे धीरे करके कैपिटल फ्री कर लें। अगर वो नहीं है चाह रहे हैं और इसका एक डिसेंट अपसाइड के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा मिड टर्म में आप इसको वेट करें। 960 से 1020 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे अपनी आधी पोजीशन ऑफलोड करके रिमेनिंग मेंटेन करिएगा। देश का बैंक है, अच्छा अपसाइड है, मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो मेंटेन कीजिए, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच बोरोसिल पहुँच गया 177, 180 का टारगेट है। ठीक है, अभी 2-3 रुपए की गुंजाइश है, देखते हैं यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली कंपनी के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और एक पवन जी हैं, कह रहे हैं प्रदीप सर क्रिकेट बाउंड्री और 6 की तरह रॉकेट कॉल दे रहे हैं, वेरी गुड, लगे रहो आवर रॉक स्टार। चलिए, बहुत अच्छी बात सर। प्रतिमा जी बहुत देर से पूछ रही हैं, जरा नॉर्दर्न ARC पे जरा एक नज़र डाल दीजिए प्रदीप जी फटाफट। और ये 264 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं IPO के टाइम से ही बने हुए हैं, क्या अभी होल्ड करना चाहिए? तो काफ़ी टाइम से होल्ड कर रही हैं, अभी क्या करना चाहिए इनको? यहाँ पे तो हमारा कॉल भी था लास्ट वीक, पहला टारगेट भी अचीव हुआ था, उसके बाद थोड़ा नीचे आया। मुझे लगता है कि 240 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। एक रिसेंटली जो हाई बनाया ऑलमोस्ट 267, इनफैक्ट आज का भी हाई है 270 267 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 270 के ऊपर और इसमें मोमेंटम आने वाला है, तो 240 स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा इसमें। चलिए ठीक। इस बीच हमारे बिंदयादिन पाल जी हैं और हमारे अमृतलाल जैन जी हैं, दोनों ने ही BEL को लेकर के सवाल पीछे पूछा है, दोनों का ही नाम इसीलिए ले लिया गया है। बिंदयादिन पाल जी ने सर 410 पे 410 पे लिया हुआ है और अमृतलाल जैन जी ने 396 पे लिया हुआ है। रचित सर, दबाव ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे डिफेंस पैक में, BDL वगैरह की अच्छी खासी पिटाई हो रही है, अभी क्या करना चाहिए BEL को लेकर के? अब 396 आ गया तो 400 के नीचे फिसल चुका है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए मतलब इसमें ना यही वो बातें हैं जो हम शो के दौरान करते हैं और कई बार इन्हीं सब बातों के कारण हम ट्रोल हो जाते हैं। जब हम लोअर लेवल्स देते हैं ना तो सब लोग बोलते हैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मतलब 420 रुपए के नीचे जब ये मेंटेन कर रहा था सर कुछ वीक पहले ही, तब हमने कहा था कि अब इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी जो कि नियर अबाउट 386 से 392 के लेवल्स पे। अब देखिए इन लेवल्स पे आ गया है, अपॉर्चुनिटी की आपको बात करी थी,
तो अगर आपने 400 प्लस लेवल्स पे ले रखा है और आप अगर चाह रहे हैं पोजीशन और इंक्रीज करना, तो पोजीशन और इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू पुट योर मनी इन। जिन्होंने 393 पे ले रखा है, मैं उनको कहूंगा आपने एक डिसेंट प्राइस पे ले रखा है, यहाँ पे आपको और पोजीशन बढ़ाना एट द वेरी फेस ऑफ इट अच्छा नहीं लग रहा है। डिफेंस एक पूरा का पूरा स्पेस जो है वो एक कंसोलिडेशन से गुजर रहा है। कंसोलिडेशन में कभी आपको डाउन साइड का मूव दिखेगा, कभी अपसाइड का मूव दिखेगा। इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। आपने डिफेंस में अगर क्वालिटी स्टॉक ले रखा है, आप अपनी पोजीशन बरकरार रखें, आपको अपसाइड आता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और जो है इस बीच चूंकि बीएल पे बात हुई, डिफेंस को लेकर के हमने काफ़ी अच्छी बातचीत की है। आज दोपहर सुबह के शो में, हमारे जो 10 से 11:30 तक का शो चलता है, उसमें जो है हमारे साथ 2 विशेष मेहमान और एक मेहमान तो हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं, तो रचित जी भी थे। तो बीएल से लेकर के कोचिन शिपयार्ड, मझगांव, इन सब पे डिटेल में बातचीत हुई है। आप देख सकते हैं इसे। इस कार्यक्रम के बाद 2:30 बजे ये कार्यक्रम अपलोड हो जाएगा। तो दोपहर 2:30 बजे डिफेंस स्टॉक्स फिर कब आएगी तेजी, ये जो इस समय आज गिरावट देखने को मिल रही है, इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश की गई है। हमारे साथ वीएलए अंबाला जी, प्रदीप हल्दर जी, दोनों विशेष मेहमान थे। उनके साथ बातचीत। आप इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी या नहीं पता नहीं, आज फ्राइडे, आज तो लंबा हम लोगों का कार्यक्रम चल जाता है। तो आप 2:30 बजे लेकिन देख लेंगे, ये कोई इस पर कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इस बीच अगला प्रश्न है मिंटू शील जी कह रहे हैं पॉपुलर रचित सर एंड मेरा फेवरेट विपुल दा और प्रदीप दा, सबको सर झुका के नमन। आपको भी सर झुका करके नमन है मिंटू जी। और मिंटू जी का सवाल एचडीबी फाइनेंशियल को लेकर के। एचडीबी फाइनेंशियल पे मैं दोनों की राय जानना चाहूँगा। हाल की आईपीओ है और उसमें अभी हाल में रिजल्ट भी आए हैं, इसको लेकर के परेशान है। 850 की इनकी खरीद है। कह रहे क्या इसमें अभी एवरेज करना चाहिए? अभी 800 के नीचे आ गया है, तो क्या एवरेजिंग के लिए सही समय है? प्रदीप जी आप पहले, फिर रचित सर आप। देखिए विपुल जी, मेरा एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। और आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया। मैंने एचडीबी फाइनेंस में ऑलमोस्ट 810 का एक स्टॉप लॉस दिया था, 810 का। किनके लिए? जिनका बाइंग है 840, 850, 860 के आसपास। बिकॉज आई बिलीव वन थिंग कि प्राइस एक्शन के साथ ही आपको जाना चाहिए। तो 810 के नीचे जिस तरीके से मैं 1 घंटे 30 मिनट का कैंडल देख पा रहा हूँ, 30 मिनट पे जिस दिन ये ऑलमोस्ट 855 के आसपास ट्रेड हो रहा था, उसके बाद का जो एक ब्रेक डाउन है ऑलमोस्ट 30 मिनट अभी भी नेगेटिव ही है। सो एज पर द ब्रेक डाउन, ये आई थिंक 750 भी आ सकता है, 740 भी आ सकता है, 715 भी आ सकता है। लेकिन फंडामेंटली इसके अंदर वैल्यू बहुत है। आई बिलीव ये कंपनी फिर से 950,000 तक जाने के लिए रेडी भी होगा डेफिनेटली। लेकिन ये जो अभी नीचे ब्रेक डाउन हुआ है, और मुझे लगता है कि जैसे कि आईपीओ दिन का लिस्टिंग था, आपको याद होगा उस दिन हम शो ही कर रहे थे, उस दिन का जब लो था 825। सो 825 के आसपास लो था, उसके नीचे सस्टेन हो रहा है 810 के आसपास, उसके नीचे भी आ चुका है। सो आई थिंक एक बार आपको थोड़ा बहुत हल्का होना चाहिए अगर आपका नेक्स्ट 1 से 2 महीने का प्लान है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं प्राइस एक्शन के साथ ज़्यादा जाता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बार 760, 750 भी पॉसिबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ, लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव है। सर आपकी, रचित सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बड़ा समूह की कंपनी है, नतीजे थोड़े से पसंद नहीं आए थे, उसका दबाव देखने को मिल रहा है, अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले जाते हैं पेडिग्री के पास। पेडिग्री में इसके हिसाब की जो कंपनीज है ना, वो आप देख लीजिए, बजाज फाइनेंस है, सुंदरम फाइनेंस है और चोला है। ये कुछ कंपनीज हैं जो सेम पेडिग्री ब्रैकेट में आती हैं। और एक महामहिम भीम की एसबीआई कार्ड्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आप उन सबका पीई देखेंगे ना, तो बजाज फाइनेंस 35 पे मेंटेन कर रहा है, एसबीआई कार्ड्स 45 पे, इसका पी 30.34 पे है। तो मेरी समझ से 768 एक ऐसा लेवल आता है जहां पे आप चाहें तो आप अपनी पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। और प्रदीप भाई का एक लेवल मैं उसमें से पिक कर लूंगा। 760 से हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे पॉकेट्स में बाइंग करें। 740 तक हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और इसे पोजीशन बना के रखेंगे। एक अच्छे अपसाइड के लिए एक अच्छी पेडिग्री और एक अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ आपको एक कंपनी मिल रही है डिसेंट प्राइस पे। यहाँ पे बिल्कुल भी विचलित ना हो, पोजीशन रखें, मीडियम टर्म में अच्छा रिटर्न। इस बीच जैसा हमने बताया ना, आज बड़े मूड में है प्रदीप जी, एक के बाद एक छक्के लगा रहे हैं। जरा लेके आ जाइए बोरोसिल, टारगेट हिट हो गया है क्या? अभी टारगेट अभी बोला, अभी फिर से देखिए 10.25% ऊपर, 182 रुपये 49 पैसे। 180 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट इन्होंने दिया था 187 का।
सर क्या करें, बोरोसिल पे अभी वेट करें दूसरे टारगेट के लिए, प्रॉफिट बुक करें, 184 का हाई लगाया है। आपका कमेंट क्या रहेगा प्रदीप जी? देखिए हमेशा से सर मेरा यही मानना है कि पहला टारगेट पे आपको, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो निकल जाइए। बाकी सेकंड टारगेट भी इसमें एक्टिव है। मुझे लगता है कि अगर आप 4 से 5 दिन मैं हमेशा से बोलता हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्यों सर वो 15 से 20 मिनट पे टारगेट आ जाता है, ठीक है। सो अभी 184 का हाई है, मुझे लगता है कि 187 ऑल्सो कमिंग सून, जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। और मैं प्राइस एक्शंस को हमेशा रीड करता हूँ और मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाइए सर, बहुत जल्दी 187 कमिंग सून है। चलिए अभी वेट करके जाइए, और रिस्क थोड़ा सा नहीं लेना चाहते हैं तो प्रॉफिट पैसे बन रहे हैं, घर लेके जाइए। 1000 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो ये हमारी जो जय गुरु की जोड़ी बड़ी धमाकेदार बैटिंग करती हुई और शानदार जो है यहाँ पर रिस्पांस मिलता हुआ दर्शकों की तरफ से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस लिंक को शेयर करें, फेसबुक पर, एक्स पर, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। और ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन तमाम माध्यमों से जो गलत जानकारियाँ कई बार लोग पहुँचा रहे हैं उससे लोग बच सकें और अपनी पूंजी को बचा सकें। चलिए अगले ये टिप्पणी जो है वो हम चाहेंगे KEI इंडस्ट्रीज़ को लेकर के कह रहे हैं कि दीपक गुप्ता जी हैं, मैं प्रदीप सर और रचित सर आप दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। विपुल जी द बोनस का रेगुलर दर्शक हूँ। और विपुल जी आपकी मुस्कान ऐसी है जैसे सावन में मोर। अरे प्रभु दीपक गुप्ता जी, वाह वाह वाह, मतलब कहाँ से ये तुलना उलना लेकर के आ जाते हैं। KEI इंडस्ट्रीज़ 100 शेयर हैं, 2600 पे लिए हैं, 4000 का भाव देखने को मिल रहा है, तो 1400 रुपये पर शेयर का भाव मिल रहा है आपको। और सर मतलब शानदार मुनाफा हो रहा है यहाँ पर, आपको 2 साल और होल्ड कर सकते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी रचित जी? सर देखिए, अब इनको ना थोड़ा सा सेफ खेलना भी इंपॉर्टेंट होगा। 3,986 रुपए पे भी ये चल रहा है। अगर चाहें और अपना सेफ्टी नेट ये मेंटेन करना चाहें, इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, और 25% ये अपना ऑफलोड कर दें 4,070 रुपए पे। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि यहाँ पे हल्का सा ना आपको एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, और 4,070 पे जो आप डिप्लॉय करेंगे फिर आपको लोअर लेवल्स पे अगर खरीदने को मिलेगा एट अराउंड 3700, या मान लीजिए आपको 3490 के आसपास ये देखने को मिलता है, वहां पे बाय कर सकते हैं। और अगर नहीं जाता है नीचे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर जो एक और 25% होगा वो हम डिप्लॉय करेंगे 4650, 4650 के आसपास। और इसके पीछे सिंपल कंसेप्ट है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बुक्स में ना रहने दें, बैंक बैलेंस तक पहुंचने दें। इसीलिए वॉलेटाइल मार्केट्स में सेफ्टी नेट को मेंटेन करने के लिए 2 लेवल्स दे दिए हैं। 25% डिप्लॉय वहां कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल पे आके और फिर से हमारे मोर जैसे स्माइल वाली हम फिर से बता देंगे। वाह सावन, क्या क्या कौन सी कहावत है वो, जंगल में मोर नाचा, तो वही वाले मोर हैं हम, किसने देखा वाली बात है। हाँ प्रदीप जी कुछ कह रहे थे, प्रदीप जी कुछ आया क्या? देखिए एक कॉल आया है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 421 शॉर्ट फॉर्म है GMDC। तो अभी 421 420 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा इसमें 428, सेकंड टारगेट आएगा इसमें 435 के आसपास। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 410 का रहेगा स्टॉप लॉस। तो मुझे लगता है कि 435 436 ऑल्सो 440 भी कमिंग सून है। तो एक बार 3 से 4 दिन का प्लान बनाइए। 3-4 दिन का प्लान बनाइए। यहाँ पर एक और कॉल निकल करके आ गई है, मतलब आदमी प्रॉफिट एक बार बुक नहीं कर पा रहा, दूसरा प्रॉफिट जो है यहाँ पर आ जा रहा है। और ये इस बीच सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया, क्या ही करके मानेंगे। अजरा वो वाला ये देखिए 422 पे आ गया GMDC, इस पे तो आप नज़र रखिए। यहाँ के 428 435 का टारगेट है, लेकिन एक बार जरा बोरोसिल भी दिखा दीजिए। बोरोसिल भी मतलब सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया है। अब यहाँ पर नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड में। और ये जो अभी हाई लगाया है इसने, ये लगाया है 189.49। जरा स्क्रीन पर पीछे अगर पॉसिबल हो तो दिखा दीजिए, क्योंकि बड़ी धुआंधार पारी खेल रहे हैं आज। मतलब ये क्या खा के आए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा आज। ये मतलब वहाँ से कुछ जादू वादू करके लाए हैं मुझे लग रहा है। नहीं विपुल जी, बस ये तो संगत का असर है। कहाँ पे आया हूँ संगत तो मैं नहीं मान सकता, लेकिन हाँ मतलब कुछ तो किया आपने आज। मतलब कोई टोटका, कोई जादू टोना कुछ तो करिए आपने, मतलब धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। चलिए अब जरा बोरोसिल में कर लीजिए प्रॉफिट बुक, यहाँ से जिम्मेदारी हो गई है समाप्त। अब तो बुक कर लेना प्रॉफिट। ऑब्वियसली दोनों टारगेट आ चुका है। 10-15 मिनट पे तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करने का सलाह है। अब प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाद में फिर ये बत कहिएगा कि यहाँ पर अभी जो है नुकसान हो रहा है।
प्रॉफिट बुक करके किनारे हो जाइए। जो मिल रहा है, अगला ट्रेड अभी खुला हुआ है 428, 435 दो टारगेट दिए गए, 410 का स्टॉप लॉस, GMDC है शेयर। चलिए, और इस पर हमारी भी नज़रें रहेंगी अभी भी। लेकिन हमारे साथ एक निशांत हैं शायद फोन लाइन पे, RK गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं गुप्ता जी? बहुत बढ़िया विपुल जी। कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? बहुत सुंदर लग रहा है, और आज तो प्रदीप जी की बातें सुनकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली मेरा व्यू थोड़ा सा अलग था कि जितने भी चैनल पर आते हैं वो दे ट्राई टू मैनिपुलेट, बट विपुल जी और रचित जी की आज दोनों की ही बहुत अच्छी रिकमेंडेशन मैं 1-2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था। चलिए दिस सर। इज माय फर्स्ट कॉल टू एनी चैनल इन दिस कंट्री। अरे सर, थैंक यू। पहले तो धन्यवाद, ये सौभाग्य हमको पहले देने के लिए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और सर देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि तमाम चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं। बहुत सारे मैनिपुलेशन और बहुत सारी सेबी की तरफ से एक्शन भी लिए जा चुके हैं, कई सारे एंकर्स के ऊपर भी, कई सारे एक्सपर्ट के ऊपर भी। लेकिन अब वही वाली बात है कि सबको एक ही रंग में रंगना भी ठीक नहीं है। बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत से तमाम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आज का सवाल क्या है सर आपका? सर मेरे पास AB कैपिटल है, मैंने बहुत तकरीबन 2018 से खरीदा हुआ है, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म टारगेट्स फॉर AB कैपिटल। ठीक, अच्छी बात यह है आप अच्छे प्रॉफिट पे हैं। समूह को लेके कोई समस्या नहीं है, सेक्टर को लेके कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अभी बाजार में लेकर समस्याएं हैं। सर क्या सलाह रहेगी आपके लिए रचित सर? क्या टिप्पणी रहेगी आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर के? देखिए, पहले तो गुप्ता साहब को नमस्कार। और जो ये बात बोल रहे हैं, कोशिश हम करते हैं बिल्कुल, और विपुल सर का जिस तरीके से हमें सपोर्ट रहता है और एक कंफर्ट मिलता है। मतलब मैं गुप्ता साहब को एक और चीज ऐड कर देता हूँ। यूजुअली क्या है कि चैनल्स की तरफ से भी ना एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है कि आप अगर आए हैं तो आपको इतनी कॉल्स देनी होगी और इस तरीके से सारी चीजें करनी होंगी। और यहाँ पे हम बिल्कुल फ्री हैंड के तौर पे अपने बिल्कुल फ्री स्पेस के हिसाब से बैठते हैं। दैट इज द रीजन कि आपको वो सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है। तो ऑफ कोर्स ऑल थैंक्स टू विपुल सर। और उसके साथ साथ आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर काउंटर है गुप्ता साहब, ये बहुत टाइम बाद आपको एक ब्रेकआउट दिया है और बहुत अच्छे लेवल्स पे गया है। मतलब आप देखें, जो अभी इसने रीसेंट हाईज मारे थे 283 लेवल्स के, वो इसका लाइफ टाइम हाई भी हो गया है। जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा पेशेंस अपना इसमें बरकरार रखिए। जब तक ये कंफर्टेबली 248 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, मैं समझता हूं आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अब जो अपसाइड लेकर आएगा ये, वो बहुत कंफर्टेबली इसको 324 लेवल्स पे लेके जाएगा। आपका टाइम होराइजन बड़ा है, आराम से पोजीशन बना के रखें। 324 328 लेवल्स पे आता है, वहां पे अगर आप चाहें तो थोड़ी सी पोजीशन बुक करें, चाहें तो एक बार वापस से चैनल पे आके एक बार हम रिव्यू कर लेंगे और फिर आपको आगे का अपडेट दे देंगे। बिल्कुल। चलिए फटाफट जो है और 2-3 सवाल फटाफट लेते हैं। हमारे अगले दर्शक कह रहे हैं कि जियो फाइनेंस, ये सर जियो फाइनेंस पे लेवल्स मैं दोनों से लेना चाहूँगा। एक तो HDB पे लिया था और एक जियो फाइनेंस पे। बहुत क्वेरीज आ रही हैं और जियो फाइनेंस पे अपडेट काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि जियो फाइनेंस ने अब अपना इक्विटी फंड जारी कर दिया है। चारों इक्विटी फंड के बारे में उन्होंने जानकारी दे दी है। सर प्रदीप जी आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए जरा पहले क्या करें जियो फाइनेंस में। देखिए, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ जियो फाइनेंस पे। मुझे लगता है कि अगर आप मिनिमम 6 से 8 महीना 1-1.5 साल का एक प्लान बना के जाते हो तो इस स्टॉक आपको 450-500 कमिंग सुन है। लेकिन रिसेंटली जो ब्लैक रॉक और जो है जियो का डील हुआ, बाकी न्यूज़ में ना ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है जितने भी न्यूज़ है। सो रिसेंटली एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 340 के अराउंड, सो मुझे लगता है कि वहाँ से अभी 317 के आसपास चल रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई आपको करना चाहिए एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा 20-25 रुपीज़ नीचे आपको ईजिली 295-290 के आसपास मिल जाएंगे। उस जोन पे बाई ऑन डीप करके जाइए। करेंट जोन से मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आना पॉसिबल है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा और बाई ऑन डीप करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। चलिए, ये जियो फाइनेंस पर रचित सर आपकी भी टिप्पणी। देखिए बिल्कुल, मैं थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ा देता हूं। मैं इसको सर लेके चल रहा हूं, मतलब आप अगर इसको अपने पोर्टफोलियो में 5-1 साल तक लेके रख सकते हैं
तो ये आपको 4 डिजिट में भी कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। एक बहुत पोटेंट कंपनी है। और सर बार बार मैं ब्लैक रॉक के साथ एक और नाम जोड़ दे के उसमें, और कुछ कुछ सुगबुगाहट भी है इंडस्ट्री के अंदर कि एलियंस को ये इंश्योरेंस बिजनेस के पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं। तो बिल्कुल आपको एक बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। और सर टू माय सरप्राइज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट ये लेकर आए थे, अपने जो एनएफओ उन्होंने खोले थे, एंड दैट वाज वेरी क्विकली सब्सक्राइब्ड इफ आई एम करेक्ट। और 18,000 करोड़ रुपीस इन्होंने बहुत जल्दी उठा लिए थे। कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन दिखाता है इनके बिजनेस की तरफ। और अगर आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है तो फिर आप इसको थोड़ा सा और मार्केट वॉलिटिलिटी में अगर करेक्ट करता हुआ दिखे और आपको कहीं भी 290 रुपए के आसपास दिखे तो वहां पे आप अपनी पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। अगर आपने लोअर लेवल्स पे रखा है, कंफर्टेबली मेंटेन कर रहा है, मेंटेन करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, अच्छा रिटर्न छोड़े। चलिए एक और ट्रेड आ गया शायद प्रदीप जी के पास। जी प्रदीप जी। देखिए कंपनी का नाम है बेसिकली कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऐसे छोटे कंपनी में रिकमेंड करता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, बेस बन रहा है, तो 302-303 के आसपास चल रहा है। 325-350 एक टारगेट के लिए आपको बाई करना चाहिए। व्यू थोड़ा लंबा होगा, ये इंटरडे आजकल के लिए नहीं है। ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट 15-20 दिन आपको एक बार वेट करना पड़ेगा। सो 302-303 के आसपास चल रहा है, तो 325 रहेगा पहला टारगेट और 350 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट विद स्टॉप लॉस ऑफ 285 पे एक स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए इस काउंटर पे। करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो।